जय जिनेंद्र सभी को। सबसे पहले हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं और चीफ जज डॉक्टर सुरभि जी जैन खंडवा से हैं, वो हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और जज रहेंगे। जय जिनेंद्र डॉक्टर सुरभि जी जैन। जय जिनेंद्र जी सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। साहब जेपी दोषी साहब का भी इस मंच पर स्वागत करता हूं। पंडित जी साहब जय जिनेंद्र, आपको हम सभी की तरफ से। अब हम हमारा कार्यक्रम आगे ले जाएंगे और मैं डॉक्टर सुरभि जी जैन को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमने लगभग 1 महीने पहले शुद्ध पंचमी का कार्यक्रम भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आयोजित किया था 27 मई को, और उस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए हमारे सन्मति स्वाध्याय मंदिर ऑनलाइन सम्मति स्वाध्याय मंदिर ग्रुप घाटगोपर के सभी सदस्यों का प्रोत्साहन को देखते हुए हमने आज फिर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। हमने एक प्रश्न मंच के रूप में रखा है। कहने को ये प्रश्न मंच है, लेकिन हमारा इसका उद्देश्य ये है कि हम इस कार्यक्रम के तहत सभी लोग मोक्ष की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं और हम हमारे ज्ञान से इसमें आगे बढ़ेंगे। कोई भी कार्यक्रम को स्टार्ट करने के पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू दीप प्रज्वलन करूँगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, स्वाध्याय की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, स्वाध्याय की गंगा बहाते चलो। ज़ूम पे जुड़ते जाएं जो, ज़ूम पे जुड़ते जाएं जो, स्वाध्यायी उनको बनाते चलो, स्वाध्याय की गंगा बहाते चलो। आपने जो अभी दीप प्रज्वलन सुना था और जो हमने भाव से दीप प्रज्वलन किया है, उसमें जो आवाज थी वो हमारे ही ग्रुप सदस्य के रश्मि जी पतंगिया की थी, और उसमें जो आपने पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक सुना था वो मेरे ज्येष्ठ पुत्र सम्यक जावरिया ने प्रदान किया है। तो मैं उन दोनों की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे और कोई भी कार्यक्रम हम शुरू करते हैं तो सब उसमें मंगलाचरण करते हैं, और अब मैं मंगलाचरण के लिए मंच पर योजना जी को आमंत्रित करता हूं। योजना। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपज्जायाणं, नमो लोए सौवसाहूणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः।
परंपराचार्य गुरुवे नमः। आदरणीय पंडित जी दौलत राम जी नमः। तेषां वचनोनुसारं झडाला विरचितं श्रोतारः सावधानतयः शृण्वन्तु। जिनवानी माता की जय। इसी के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे, लेकिन आगे ले जाने के पहले जो मंगलाचरण योजना जी ने किया है उसके लिए एक बार जो है मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उनका बहुत अनुमोदन करें। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं ममता जी पतंगिया को। कृपया मंच पर आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट और मुख्य अतिथि तथा सभी सदस्यों को हमारे ऑनलाइन सम्मति स्वाध्याय ग्रुप के बारे में अवगत कराएं। ममता जी। धन्यवाद वैभव जी। आज की हमारी अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुरभि जी और आदरणीय पंडित जी साहब एवं सभी सह स्वाध्यायों को सादर जय जिनेंद्र। मैं ममता जैन सुदर्शन टीम की प्रतिनिधि के रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आदरणीय पंडित जी की प्रेरणा एवं वैभव जी के सहयोग एवं सभी टीम सदस्यों के सहयोग से हम आज यह प्रश्न मंच लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मुझे आज आपको यह बात बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर को लगातार 100 दिन पूर्ण हो गए हैं और इसके लिए हम हमारे पंडित जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार मानते हैं। वास्तव में पंडित जी के स्वाध्याय की शैली कठिन से कठिन विषय को भी सरलता से समझाना और प्रत्येक स्वाध्यायी के मन में जिज्ञासा एवं उत्साह बनाए रखना की जो कला है, आज उसी का यह परिणाम है कि यह ऑनलाइन स्वाध्याय मंदिर जो कि लॉकडाउन पीरियड से 15 स्वाध्यायों के साथ 6 ढाला की पहली ढाल से शुरू हुआ था और आज हम 6 ढाला की तीसरी ढाल में पहुंचते पहुंचते 30 से 35 स्वाध्यायी तक इसकी संख्या हो चुकी है। वास्तव में आज का यह प्रश्न मंच रखने की प्रेरणा भी हमें पंडित जी से ही मिली है। हम सभी स्वाध्यायों का ऐसा कहना था कि हम आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का सब भूलते जा रहे हैं और बहुत से स्वाध्यायी नए भी जुड़े थे जिन्हें की पुराना जानने की जिज्ञासा थी। तो पंडित जी को हमने अनुरोध किया कि हमें एक बार रिवीजन करवाइए। तो पंडित जी ने कहा कि हम खेल खेल में रिवीजन करेंगे। तो पंडित जी ने बोला कि प्रश्न भी आप ही तैयार करेंगे और उत्तर भी आप ही को तैयार करना है। और इस सुझाव को रखते हुए हमने 5 टीम तैयार करी थी और उसमें से एक सुदर्शन टीम हमारी टीम थी जिसका प्रश्न बनाने के लिए पहला नंबर हमारा ही आ गया। पंडित जी ने साथ में रिवीजन करवाने के लिए शाम को भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को रात को 8 बजे 6 ढाला की क्लास चालू करी है। तो आज का ये जो प्रश्न मंच का प्रोग्राम है, इसमें जैसा कि पंडित जी ने प्रश्न बनाने की जिम्मेदारी हमारी सुदर्शन टीम को दी थी, तो इसके बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो आज का प्रश्न मंच है, ये कोई हम किसी के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए या परीक्षा मुख होके नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सभी स्वाध्यायी हैं और हमने भी प्रश्न बनाने के लिए स्वाध्याय किया है और आपने भी उत्तर देने के लिए स्वाध्याय किया है। तो अपन सब साथ साथ में इस प्रश्न मंच के माध्यम से अपना स्वाध्याय बढ़ाएंगे और अगर इसके प्रश्नों में अगर कोई मिस्टेक रह गई हो तो हमें करेक्शन करवाएं और हमें माफ करें। तो मैं सभी टीम के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को बेस्ट ऑफ लक और हम आज का ये प्रश्न मंच आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। और एक बार ममता जी के लिए हम ताली बजाएं सभी लोग। अब हम इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे और जैसा कि ममता जी ने बताया कि हमारा आज के कार्यक्रम का उद्देश्य जो हमने प्रश्न मंच रखा है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी के ज्ञान की कोई परीक्षा लें, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम अनेकानंद की कुर्सी पर बैठकर
और मोक्ष रूपी सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, इसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आज के हमारे जज डॉक्टर सुरभि जी जैन को बताना चाहूंगा कि जैसा कि ममता जी ने अवगत कराया कि हमने हमारे सदस्य, जो ग्रुप के सदस्य थे, सभी को 5 टीमों में विभाजित किया है और उन 5 टीमों में हमने एक सदस्य को उस ग्रुप के लीडर के रूप में आइडेंटिफाई किया और सभी ने जो है बहुत ही उत्साह के साथ आज के इस कार्यक्रम के लिए स्वाध्याय किया। पहली ढाल के बारे में आज जो हमारा प्रश्न मंच है उसको अच्छे से समझा और तैयारी करी। अब मैं हमारे जो जज हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि हमारी आज की टीम कौन है और वो टीम में कौन कौन हमारे सदस्य हैं। हमारी आज की सबसे पहली टीम जो है वह है सरल टीम। सरल टीम में जो लीड कर रहे हैं सुमन जी हैं। मेंबर्स गर्विता जी, गणेश लाल जी, वैशाली जी, मंजू जी, मंजूषा जी और केसरी मल जी। मैं उम्मीद करता हूं सभी सदस्य सरल टीम से उपस्थित हैं। हमारी आज की दूसरी टीम है जिसका नाम है सहज। सहज में टीम को लीड कर रही हैं सीमा जी और उनके साथ में है आशाबेन तलाटी जी, भगवती लाल जी, मधु जी। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि मधु जी और विनोद जी दोनों अभी यूके में हैं और इस वक्त यूके में इंडिया से करीबन 5-6 घंटे पीछे है। सुबह की वहां पर अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन फिर भी वह हमारा स्वाध्याय रेगुलर अटेंड करते हैं यूके से और बहुत ही उत्साह से वो पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बहुत अनुमोदना मधु जी के लिए। कांतिलाल जी और जिग्ना जी। हमारे आज के चीफ गेस्ट को मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे ग्रुप में काफी सदस्य जो हैं वरिष्ठ सदस्य हैं और लॉकडाउन के समय में उन्होंने बखूबी रूप से टेक्नोलॉजी को पूरी तरह न सिर्फ समझा है पर उसको यूज कर हमारे स्वाध्याय ग्रुप को कंटिन्यूअसली अटेंड किया है। और उसी का एग्जाम्पल है कांतिलाल जी जैन साहब, जो कि हमारे ग्रुप में सबसे वरिष्ठ है और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन में अग्रणी रहते हैं और सभी को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत अनुमोदना। तीसरी टीम जो है हमारी वह है समन टीम। समन टीम को लीड कर रही है विभाजी बंडी सूरत से। इनफैक्ट हमारे चीफ गेस्ट साहब को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा स्वाध्याय ग्रुप न सिर्फ बंबई तक सीमित है बल्कि सूरत में भी है, दिल्ली से भी है, यूपी से भी है और मैं खुद मस्कट ओमान से पार्टिसिपेट करता हूं। तो हमारा ग्रुप न सिर्फ नेशनल है बल्कि इंटरनेशनल ग्रुप है। विभाजी बंडी समन ग्रुप को लीड कर रही हैं और उसमें मैम उनके साथ में है स्मिता जी, सुनीता जी, विनोद जी, सुशीला जी, दीप्ति जी और कमलेश जी। हमारी आज की चौथी टीम है सन्मति टीम। सन्मति टीम को लीड कर रही है रश्मि जी और उनके साथ में है रंजना जी, वंदना जी, मोनिका जी, राजुल जी और मैं स्वयं। हमारी आज की पांचवी टीम है सुदर्शन टीम और सुदर्शन टीम को आज के प्रश्न तैयार करने का हमने अपॉर्चुनिटी दिया था और उनको लीड कर रही है निधि जी और उनके साथ में है शकुंतला जी, योजना जी, मुकेश जी सूरत से अटेंड करते हैं, ममता जी और विनोद जी।
तो इस तरह से हमारी ये आज की 5 टीम है। मेरा चीफ गेस्ट से और जजेस से अनुरोध है कि आप नाम थोड़ा नोट कर लें। सरल टीम है, सहज टीम है, समन टीम है, सन्मति और सुदर्शन। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां से हम हमारा आज का प्रश्न मंच का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और उस कार्यक्रम में जैसा कि मैंने बताया था पहले कि प्रश्न मंच तो हमने सिर्फ एक नाम दिया है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमने जो अभी तक पंडित जी साहब से स्वाध्याय में समझा, हम उसका रिवीजन करें, अनेकांत की कुर्सी पर बैठकर मोक्ष की सीढ़ी चढ़ें। यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। और हमने आज का कार्यक्रम का नाम रखा है कौन बनेगा सम्यक दृष्टि। जैसे कि आप सभी लोगों ने अपने टीवी में देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति। अच्छी बात है, करोड़पति बनना चाहिए। अमिताभ जी बच्चन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उससे भी अच्छा काम हमारे मेरे ख्याल से पंडित जी साहब और सन्मति स्वाध्याय ग्रुप के सभी सदस्य कर रहे हैं कि उनका उद्देश्य है कौन बनेगा सम्यक दृष्टि। और पंडित जी साहब का हमको उसमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। तो अब मैं हमारे कार्यक्रम को यहाँ से आगे लेके जाता हूँ और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर करूंगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कौन बनेगा सम्यक दृष्टि का कार्यक्रम। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, हम अब अनेकांत की कुर्सी पर बैठकर मोक्ष की सीढ़ी चढ़ेंगे और इसमें हमारे 3 पड़ाव रहेंगे। तो हमारे इस प्रश्न मंच में 6 ढाल की पहली ढाल का 1 से 10 छंद के रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और इसमें 3 पड़ाव रहेंगे। ये बेसिकली मैं आपको इसके नियम समझा रहा हूं। 3 पड़ाव रहेंगे। पहला पड़ाव रहेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको उसका सही उत्तर देना है। हर एक टीम को एक एक करके हम क्वेश्चन बताएंगे और आपको उसका उत्तर देना है। पहले पड़ाव में मेरे साथ निधि जी ज्वाइन करेंगी। पहले पड़ाव में उत्तर देने के लिए आपके पास में 20 सेकंड का समय रहेगा। उत्तर जिस टीम का नंबर रहेगा कोई भी सदस्य उसमें से दे सकता है, लेकिन 20 सेकंड पूरे होने के पहले सदस्य जो उस ग्रुप के लीडर हैं उनको एक तरह से कंफर्म करना रहेगा कि हमारा उत्तर यह है। अगर उन्होंने कंफर्म नहीं किया तो उत्तर जो सबसे पहले दिया गया है वह माना जाएगा। एक बार उनका कंफर्मेशन आने के बाद में निधि जी हम यहाँ पर हमें सही उत्तर बताएंगी। हमको ये बहुत ही सहजता से और सरलता से खेलना है और मोक्ष की सीढ़ी पर चलना है और इसमें किसी भी प्रकार का हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही उत्तर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने सही दिया तो बहुत अच्छी बात है और अगर मान लो हम ना दे पाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद जो है हमारे बीच में आज 2 बहुत ही बड़े जैन विद्वान हैं, डॉक्टर सुरभि जी और पंडित जी साहब, जो हमें सही उत्तर के बारे में बताएंगे। दूसरा पड़ाव जो है उसमें हर एक ग्रुप को एक एक प्रश्न दिया जाएगा और आपको 1 से 2 मिनट के बीच में उस प्रश्न का उत्तर एक पैराग्राफ के रूप में देना है।
और तीसरा पड़ाव रहेगा जिसमें आपको पहली ढाल के 1 से 10 छंद के बीच में हम कोई भी छंद का 2 शब्द बताएंगे और उन शब्दों से आपको उस छंद को संगीत के रूप में पूरा करना है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सभी इसको बहुत ही सहजता से करेंगे। पहले पड़ाव को मैं अब शुरू करता हूं। सरल टीम, ये प्रश्न आपके लिए है। सरल टीम से ये प्रश्न है, एक इंद्रिय जीव नहीं है, पृथ्वी का एक, जल का एक, त्रस और स्थावर। सरल टीम से उत्तर दें और आपका यहाँ समय में शुरू करता हूँ और सरल टीम के कैप्टन सुमन जी का उत्तर आना जरूरी है। सरल टीम से उत्तर दें, माइक को अनम्यूट करें और सरल टीम से उत्तर दें। सुमन जी। त्रस। सुमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने त्रस क्यों बताया? इसलिए कि सर ये जो एक इंद्रिय जीव है ना, वो पृथ्वी का है, जल का है और अग्नि का है और वायु का है, ये स्थावर कहलाते हैं जी। और जो त्रस है वो त्रस जो है वो दो इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक होते हैं। तो आपका प्रश्न ये था कि एक इंद्रिय जीव नहीं है, तो एक इंद्रिय जीव त्रस नहीं। जी जी, बहुत अच्छे। अब निधि जी आप बताएं, त्रस उत्तर सही है? जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसका उत्तर त्रस ही है। बहुत बढ़िया। और हमारे कंप्यूटर ने भी बताया कि त्रस ही सही उत्तर है। अब हम हमारी आज की दूसरी टीम पर जाते हैं, सहज टीम। सहज टीम के सभी मेंबर्स अपना माइक अनम्यूट करें और सरल टीम के सभी मेंबर्स माइक को म्यूट कर दें। सीमा जी तैयार हैं आप? हाँ जी। ये रहा आपका प्रश्न। चिंतामणि रत्न क्या देता है? जीवन, इच्छित फल, चिंता और उपरोक्त में कोई नहीं। और इच्छित फल। इच्छित फल, ऐसा क्यों? हाँ। ऐसा क्यों? इच्छित फल क्यों? चिंतामणि जितना दुर्लभ है, चिंतामणि को पाना बहुत दुर्लभ है। जिग्ना जी मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। चिंतामणि रत्न इच्छित फल देता है, उससे जो भी चीज मांगी जाती है वो इच्छा पूरी होती है, इसलिए चिंतामणि रत्न उसका आंसर होगा इच्छित फल। हाँ। आप श्योर है इच्छित फल होगा? हाँ श्योर हूँ, चिंता करने से वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है, तो चिंतामणि रत्न कहते हैं। ओके ठीक है, हम एक बार निधि जी से भी पूछ लेते हैं। निधि जी आपका क्या जवाब है, इसमें सही उत्तर क्या रहेगा? चिंतामणि रत्न इच्छित फल देता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल सही। और कंप्यूटर ने भी यही बताया कि इच्छित फल ही सही जवाब है। बहुत बहुत अनुमोदना सहज ग्रुप को। अब हम समंत ग्रुप पे जाएंगे। समंत ग्रुप। हाँ जी। तैयार है समंत ग्रुप? विभाजी बंडी आप तैयार है? ये रहा आपका प्रश्न। त्रस पर्याय की तुलना किससे की गई है? चिंतामणि रत्न से, सुख प्राप्ति की गति से, चिंतामणि रत्न और सुख प्राप्ति की गति दोनों से, या इन दोनों में किसी से भी नहीं। और आपका समय शुरू होता है। चिंतामणि रत्न ए
ए चिंतामणि रत्न। श्योर है आप? हाँ हाँ, क्योंकि चिंतामणि रत्न कठिनाई से मिलता है, रस पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। अच्छा, ओके। तो चिंतामणि रत्न पे मैंने लॉक किया है, लेकिन उसके पहले मैं आपके ग्रुप में से जानना चाहूंगा कि चिंतामणि रत्न आपने क्यों बताया? क्योंकि चिंतामणि रत्न कठिनाई से प्राप्त होता है, वैसे ही रस पर्याय भी दुर्लभ है मिलना। ओके, निधि जी आप बताएं, चिंतामणि रत्न सही उत्तर है? चिंतामणि सही उत्तर है, क्योंकि जिस तरह से चिंतामणि रत्न मिलना कठिन है, उसी तरीके से रस पर्याय लाना कठिन है। ठीक है, निधि जी। हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चिंतामणि रत्न और तरस पर्याय दोनों मिलना बहुत मुश्किल होता है। और बिल्कुल सही, क्योंकि कंप्यूटर ने भी यही बोला है, चिंतामणि रत्न एकदम सही उत्तर है। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। अब हम जाते हैं हमारी अगली टीम सम्मति टीम पर। सन्मति टीम, अपना माइक। सन्मति टीम से रश्मि जी आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल। और ये रहा आपका प्रश्न। वैतरणी नदी कहाँ पाई जाती है? ए स्वर्ग में, बी पृथ्वी पर, सी नरक में, डी पृथ्वी और नरक दोनों में। और यहाँ आपका समय शुरू होता है। नरक में। श्योर है आप? नरक में फाइनल है। लॉक किया जाए? एक बार आप फिर सोच सकते हैं, 5 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल वैतरणी नदी नरक में होती है। ठीक है, हम नरक में लॉक करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा या आपके ग्रुप में कि आपने नरक में क्यों सेलेक्ट किया, ये कौन से छंद में इसका विवरण आता है, कुछ हमें बता पाएंगे आप उसके ऊपर? हाँ, ये नरक गति के वर्णन में आता है। तहाँ भूमि परसत दुख ईसो बिच्छू सहस डसे तन तीसो, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। ये इस छंद में आई है। बहुत अनुमोदना, बहुत अनुमोदना, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया है, बहुत अनुमोदना आपकी। लेकिन मैं अभी भी इसको सही है या नहीं जानने के लिए मुझे निधि जी के पास जाना ही पड़ेगा। निधि जी आप बताएं, ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, हम कंप्यूटर से भी पूछ लेते हैं। और बिल्कुल सही बताया, बहुत धन्यवाद और बहुत अनुमोदना रश्मि जी आपको। अब हम वापस से सरल ग्रुप के पास आएंगे अगले प्रश्न में। सरल ग्रुप आप तैयार हैं? और ये रहा आपका प्रश्न सरल ग्रुप। एक इंद्रिय में निगोदिया जीव होते हैं। सरल ग्रुप को जवाब देना है, एक इंद्रिय में निगोदिया जीव होते हैं अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक या साधारण वनस्पति। और यहाँ आपका समय शुरू होता है। मैं बोलूं? आप कोई भी बोल सकते हैं। सरल ये डी है, डी साधारण वनस्पति। लॉक करो साधारण वनस्पति। कांति भाई हाँ, लॉक करिए। ओके, लेकिन सुमन जी, मैंने इसको एक बार लॉक किया है, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि आपने बाकी जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं सेलेक्ट किए और साधारण वनस्पति ही क्यों सेलेक्ट किया? साधारण वनस्पति इसलिए किया कि सर उसमें जो है ना, उसका शरीर है ना, साधारण जैसे आलू है, तो आलू का जो शरीर है ना, उस शरीर के अंदर अनंत जीव रहते हैं। उसकी एक सुई के नोक के बराबर इतने जीव रहते हैं जितने जीव मोक्ष गए हैं। इसलिए वो जो निगोदिया जीवों का वास है वो साधारण वनस्पति में ही है, और ये अग्निकाय और जलकाय और वायुकाय में नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने समझाया है। और
ये सही है या नहीं, इसके लिए हम जाएंगे निधि जी के पास। निधि जी बताएं सही इसका जवाब। सही उत्तर। हाँ हाँ वैभव जी, सही उत्तर बताएं। हाँ बिल्कुल सही है। निगोदिया जीव साधारण वनस्पति ही होते हैं। बिल्कुल। तो अब हम कंप्यूटर से भी पूछते हैं और साधारण वनस्पति एकदम सही जवाब है। अब हम जाएंगे अगली टीम सहज टीम के पास। और अभी तक आप देखिए सारे के सारे प्रश्न और सभी टीमों ने सही उत्तर दिए हैं। मैं हमारे आज के जो जज हैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारी सारी टीम बहुत ही अच्छे से स्वाध्याय कर रही है और अभी तक हमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। और ये अगला प्रश्न सहज टीम के लिए। सहज टीम तैयार है आप सीमा जी? हाँ सर। जी सर। प्रश्न नहीं ये आ रहा आपका है। प्रश्न। त्रस पर्याय के जीव होते हैं 2 इंद्रिय, 3 और 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय या ऊपर के सभी। और आपका समय शुरू होता है। त्रस पर्याय के जीव होते हैं, जोर से बोलिए। उपरोक्त सभी। लॉक कर दूं उपरोक्त सभी? हाँ, उपरोक्त सभी। सीमा जी कंफर्म? कंफर्म करो। ओके कांति भाई, उपरोक्त सभी आपने बताया। हाँ। तो अब आप ही हमें बताएं कि आपने 2 इंद्री, 3, 4 और 5 इंद्री क्यों नहीं बताया? कांति भाई। नहीं, अकेले 2 इंद्रिय भी त्रस ही माने जाएंगे। 3 इंद्रिय भी त्रस है, 5 इंद्रिय। अरे निगोदी एक इंद्रिय के बाद वाले सभी जीव त्रस में ही आते हैं। पंचेंद्रिय, सदनी, असेदनी, गोदी सभी त्रस में आते हैं। ओके तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कांति भाई। और अब एक बार हम निधि जी से पूछ लेते हैं। निधि जी बताइए सही उत्तर क्या रहा इसका? बिल्कुल सही जवाब। त्रस पर्याय में 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सभी जीव आते हैं। बहुत बढ़िया। और कंप्यूटर ने भी यही बताया है। सीमा जी और आप सभी के ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं सभी को बहुत बहुत बधाई सही उत्तर के लिए। अब हम जाते हैं अगले प्रश्न पे। और समंत ग्रुप से ये अगला प्रश्न है। विभा जी बंडी आप वापस ज्वाइन हो गए, आप तैयार हैं? विभा जी बंडी। उनको शायद आवाज नहीं जा रही है। ओके उनको आवाज नहीं जा रही है शायद। अच्छा ठीक है। सुनीता जी ये रहा प्रश्न आपके लिए और आपकी टीम के लिए। जीव को सुख देने वाली गति है मनुष्य और देव गति, नरक गति, तिर्यंज गति या ऊपर में से एक भी नहीं। और यहाँ आपका समय शुरू होता है। वैसे कोई भी नहीं। एक भी नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। डी लॉक करूं? डी सुनीता जी, दीप्ति जी लॉक किया जाए? डी करिए, कोई भी नहीं। एक बार और सोच लीजिए, 2 सेकंड है आपके पास। एक भी नहीं। डी। ओके डी को मैंने लॉक किया है। लेकिन दीप्ति जी आप ये बताएं कि आपने डी क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि जैसे पंडित दौलत राम जी ने हमको पहली ढाई में जो चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया, यानी चारों गति में दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है। ओके बहुत बढ़िया। इस तरह से किसी भी गति में सुख नहीं है। सुख तो सिर्फ मोक्ष में ही है। बहुत बढ़िया। तो अब एक बार निधि जी से भी पूछ लेते हैं। निधि जी बताइए सही उत्तर क्या है? जी इसका उत्तर डी है। इसमें कोई भी गति सुख नहीं देती है। मनुष्य और देव गति भी सुख नहीं देती है, नरक और तिर्यंश तो देती ही नहीं है, इसलिए कोई भी गति सुख नहीं देती। ओके एक बार हम कंप्यूटर से भी पूछ लेते हैं और डी सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है सम्मति ग्रुप को। रश्मि जी आप तैयार हैं?
बिल्कुल। हाँ हाँ। और ये रहा आपका प्रश्न। सिंह और व मनुष्य है, दोनों असैनी। सिंह सैनी, मनुष्य असैनी। सिंह असैनी, मनुष्य सैनी, या दोनों सैनी। और यहाँ आपका समय शुरू होता है। दोनों सैनी। दोनों सैनी। मोनिका जी, आपने बताया दोनों सैनी है। लॉक करें रश्मि जी इसको? बिल्कुल बिल्कुल करिए। एक बार सोच लीजिए, समय है आपके पास। नहीं नहीं नहीं, दोनों सैनी है, बराबर। निधि जी, अंतिम- आप बताएं। हाँ हाँ, पंचेंद्रियां तो होती है, लेकिन अगर पंचेंद्रियों के साथ अगर वो मन रहित होते हैं तो वो असैनी होते हैं, और मन सहित होते हैं तो वो सैनी होते हैं। सिंह और मनुष्य दोनों हाँ, मन पंचेंद्रियों के सहित, होकर मन सहित। पंचेंद्रिय मन सहित सैनी है, है, ये दोनों पंचेंद्रिय सैनी है। इसलिए ये दोनों सैनी है। बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न जाता है सरल टीम को। अभी अंजू संजय जी की ये रहा आपका प्रश्न। इनमें से किसने 6 ढाला की रचना नहीं की है? मंगत राय जी, दौलत राम जी, बुद्धजन जी, ध्यांत राय जी। और आपका यहाँ समय शुरू होता है। ए है ये, ए। रुचि जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मंगत राय जी, मंगत राय जी। श्योर है आप? और बिल्कुल सही, मंगत राय जी सही जवाब है आपका। लेकिन निधि जी, आपका क्या इसमें जवाब रहेगा? जी, मंगत राय जी सही जवाब है। दौलत क्या है? और सहज टीम के लिए ये प्रश्न है। सीमा जी, आप अपनी टीम में ये प्रश्न है। निगोदिया जीव कौन सी गति के जीव है? नरक, तिर्यंच, मनुष्य या देव? निगोदिया जीव कौन सी गति के जीव है? नरक गति के। हर टीम से हाँ, लॉक करें। नरक गति बताइए। नरक गति लॉक किया जाए। नरक गति। सीमा जी, सीमा जी, सीमा जी कंफर्म करो। तिर्यंच गति के जीव है निगोदिया। एक मिनट, सीमा जी। नरक नरक। सीमा जी, सर बी, निगोदिया जीव तिर्यंच गति के हैं। निगोदिया जीव बी गति। हेलो, नरक नरक नरक। नहीं, नरक गति तिर्यंच गति के जीव है सर, मैं बोल रही हूँ। एक मिनट, आशाबेन तलाटी जी, मेरे को जो सहज ग्रुप के कैप्टन है उनसे ही उत्तर लेना है, और वो फाइनल माना जाएगा। ओके। आप आपस में जो भी है, मैं बी को लॉक कर रहा हूं क्योंकि सीमा जी ने बी बोला है। सीमा जी, बी को लॉक किया गया है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आशाबेन तलाटी जी से समझना चाहूंगा कि वो नरक क्यों बोल रहे थे। आशाबेन तलाटी जी, हमें जरा बताएं, नरक आपने सही उत्तर कैसे समझा? हेलो। हाँ आशाबेन। हेलो, मैंने नरक गति नहीं, मैंने तिर्यंच गति बोला है। ओके, तिर्यंच गति, ठीक है। लेकिन मेरे को कांति भाई से भी जवाब इसका आया था नरक गति का। कांति भाई, आप जरा बताएंगे नरक गति क्यों? कांति भाई, आपने नरक गति बताया था। सातवें नरक के बाद इतर निगोद और ये और भी 2 निगोद बताए, तो वहाँ निगोदिया जीवी होता है। रुचि जी, अपना माइक म्यूट करें, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। नरक में भाई जी। नरक में यानी निगोद, नरक के बाद में नीचे इतर निगोद और नित्य निगोद, ऐसे 2
और पोर्शन है नरक में, और हाँ। वहाँ निगोदिया जीव होते हैं, इसलिए फिर वो जीव वैसे नरक गति के भी कहे जाएंगे। लेकिन ये जो सीमा जी ने बताया है कि तिर्यंच गति के जीव होते हैं, इसका मुझे कुछ कंफ्यूजन जैसा है जी। मैंने तो यही सब इसी बेसिस पे बोला है कि नित्य निगोद और इतर निगोद ये नरक के नीचे होता है जी। और अब सीमा जी अपना माइक को अनम्यूट करके आप ये बताएं कि आपने त्रियंच क्यों ऑप्शन सेलेक्ट किया। सर पढ़ा है कि त्रियंच गति के जीव होते हैं, वो सर्वत्र पाए जाते हैं, नरक में भी पाए जाते हैं, इसलिए नरक गति के जीव अलग होते हैं और निगोदीय जीव त्रियंच गति में ही आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है हमारा ये प्रश्न, जहां पे हमें दो अलग अलग विचार मिले हैं। और अब मैं निधि जी के पास जाऊंगा और निधि जी से पूछूंगा कि इसमें सही उत्तर क्या है वह बताएं, और वो क्यों है वह बताएं। निधि जी। इसका सही उत्तर है तिर्यंच गति, क्योंकि अभी हमने पहले क्वेश्चन पूछा था निगोदिया जीव कौन से जीव होते हैं, तो उसमें आया था साधारण वनस्पति, और वो तिर्यंच गति में होते हैं, इसलिए वो नरक में नहीं होते, मनुष्य होते नहीं है, देव होते नहीं है, इसलिए वो तिर्यंच गति के जीव होते हैं। जी ओके। फिर भी कांति भाई का जो डाउट था उसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और हमारे पंडित जी साहब से आग्रह करूंगा कि कांति भाई का यहाँ पर डाउट को क्लियर करें। पंडित जी साहब माइक को अनम्यूट करके आप इस प्रश्न को थोड़ा हमें समझाएं। सबको जय जिनेन्द्र। पंडित साहब आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। हाँ, जो प्रश्न था निगोदिया जीव, जब जीव कहते हैं अपन तो त्रस और स्थावर जीव, संसारी जीव के 2 भेद किए थे, त्रस और स्थावर। और स्थावर जीव के हमने 5 भेद किए थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो वनस्पति गाय तिर्यंच के ही भेद है, और उस वनस्पति में 2 होते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। तो साधारण वनस्पति जो है वह तिर्यंच का ही भेद हुआ, इसलिए तिर्यंच गति के ही जीव हैं वास्तव में, और वो सबसे ज्यादा दुखी है। हम समझते हैं कि नरक के जीव दुखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जीव निगोद के जीव ही दुखी हैं। अब प्रश्न रहा कांति भाई का भी, क्योंकि जब 3 लोग की रचना देखते हैं तो नरक के नीचे ही वो कल निगोद की बात आती है। वो बात सही है कांति भाई, वहां पर निगोदिया जीव रहते हैं, लेकिन वे निगोदिया जीव वहां रहते हैं, लेकिन वे तिर्यंच गति के जीव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी साहब। और कंप्यूटर का भी यही कहना है कि तिर्यंच गति के जीव। अब हम हमारा आगे लेके जाएंगे और अब समंत ग्रुप से हम प्रश्न करेंगे। समंत ग्रुप, विभा जी आप तैयार हैं? हाँ जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। और पहले पड़ाव का आपकी टीम को आखिरी प्रश्न है, और ये रहा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर विभा जी बंडी के लिए। निम्न में से गति है त्रस, स्थावर, निगोद, नरक, और यहाँ आपका समय शुरू होता है विभा जी। नरक नरक नरक। विभा जी सुनीता जी 1 मिनट, विभा जी को फाइनल आंसर देना है। विभा जी, विभा जी नरक डी को लॉक करें। विभा जी आपने डी को लॉक करवाया नरक गति। हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसा है कि त्रस, स्थावर और निगोद ये 1 इंद्रिय जीव हैं, त्रस 2 इंद्रिय जीव हैं, और नरक में 5 इंद्रिय जीव भी रहते हैं, इस वजह से। जी आप बताइए सही उत्तर क्या है? हेलो, इसका उत्तर नरक गति ठीक है, लेकिन त्रस,
स्थावर और निगोद जीव की अलग अलग पर्याय हैं। रस भी जीव की पर्याय है, स्थावर भी जीव की पर्याय है और निगोद भी जीव की पर्याय है। और ये अलग अलग गतियों में पाए जाते हैं, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और तिर्यंच गति। ये सारे कंप्यूटर से भी पूछ लेते हैं। और नरक गति सही उत्तर है। अब हम अगला प्रश्न पूछेंगे सन्मति ग्रुप से और ये इस पड़ाव का आखिरी प्रश्न रहेगा। सन्मति ग्रुप से रश्मि जी आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये रहा आपके ग्रुप के लिए प्रश्न। निम्न में से नरक नहीं है। वंशा, मेघा, अंजना, ऐशान। और यहाँ आपका समय शुरू होता है। ईशान नरक निम्न में से ईशान 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 आप श्योर है? लॉक किया जाए? श्योर है। डी डी डी। एक बार सोच लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सोच लीजिए। आपने लॉक करवाया ऐशान। रंजना जी आप बताएंगे ऐशान आपने क्यों बताया? रंजना जी। अब तो क्योंकि ना नरक 7 है, धम्मा, वंशा, मेघा, अरिष्टा, अजंता, उसमें ये ईशान नहीं है, इसलिए वो ईशान नरक आगे नहीं। ईशान स्वर्ग का नाम है और बाकी के ये नरक के नाम। जी 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो लेकिन निधि जी आप बताएं क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है? हाँ, ये एक्सप्लेनेशन सही है। ईशान स्वर्ग है, बाकी तीनों नरक हैं। ओके, और हमारे कंप्यूटर का भी यही कहना है, ऐशान सही है। बहुत बहुत अनुमोदना रश्मि जी आपके लिए और आपके ग्रुप में के सभी मेंबर्स के लिए। और अब हम हमारे इस प्रश्न मंच को दूसरे पड़ाव पे लेके जाएंगे, लेकिन दूसरे पड़ाव पे जाने के पहले मैं पंडित जी साहब से आग्रह करूंगा कि वह आए मंच पर और हमें यह बताएं कि हमारा पहले पड़ाव का कार्यक्रम उनको कैसा लगा और हमारे सभी सदस्यों का मनोबल बढ़ाए। पंडित जी साहब। वास्तव में सभी टीम ने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया है और बहुत अच्छे प्रश्न के उत्तर दिए हैं। और जिस तरह से ये पहला राउंड हुआ है ऐसी वास्तव में आशा नहीं थी, और हम इसको आगे की स्वाध्याय का ही आधार बनाएंगे। आज जो हमने जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं उनके बारे में जो अब अपना अगला स्वाध्याय होगा उसमें विशेष और चर्चा करने जाएंगे कि यहाँ पर क्यों गति क्यों कहा, स्थावर क्यों नहीं कहा। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि आज हमें आगे की स्वाध्याय का भी एक जो है हमें दिशा मिली है। मैं आप सभी को इस स्वाध्याय के प्रयास के लिए अनुमोदना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी साहब। और अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे ले जाता हूं और हम पड़ाव दो नंबर के पड़ाव पे जाएंगे। जो दूसरा पड़ाव है उसमें मेरे साथ में ममता जी रहेंगे सुदर्शन ग्रुप से। दूसरे पड़ाव में सभी ग्रुप को एक एक प्रश्न दिया जाएगा और आपको 1 से 2 मिनट के अंदर उस प्रश्न का उत्तर एक पैराग्राफ के रूप में देना है। सबसे पहले हम सन्मति ग्रुप के पास जाएंगे। सन्मति ग्रुप से रश्मि जी आप तैयार हैं दूसरे पड़ाव में जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी टीम से रंजना जी, वंदना जी सभी तैयार हैं? अपने अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए। दूसरे पड़ाव में समय की ऐसी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उत्तर देने की सीमा है
1 से 2 मिनट से ज्यादा का उत्तर नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्तर देने समझने के लिए, उत्तर को फाइनल डिसाइड करने के लिए आप अपना समय पूरा ले सकते हैं। और हम जाते हैं दूसरे पड़ाव पर, रश्मि जी की टीम के पास। और ये रहा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? वह 6 ढाला के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? रश्मि जी, आप या तो आप डिसाइड करें आपके ग्रुप में किसको इसका उत्तर देना है, ये निर्णय आपका रहेगा। मैं देना चाहूंगी, किसी ग्रुप के मेंबर से मैं पूछती हूँ, अगर मैं दूं तो चलेगा? रंजना जी, वंदना जी, मोनिका वगैरह। हाँ चलेगा बाबू, चलेगा? चलेगा जी, चलेगा। ठीक है। अभी मेरा प्रश्न है, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? वह 6 ढाला के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? तो किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, चाहे वह लौकिक हो चाहे धार्मिक हो, हम मंगलाचरण अवश्य करते हैं। मंगल का अर्थ बताती हूँ मैं। मम मीन्स पाप और गल मीन्स गलना। तो पाप का गलना व सुख की प्राप्ति होना मंगल है। और मंगलाचरण क्यों किया जाता है? इसका उद्देश्य ये है कि जब हमने जो कार्य शुरू किया है वह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, शिष्टाचार का पालन, नास्तिकता का परिहार और पुण्य की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। अब प्रश्न होता है कि मंगलाचरण कब करना चाहिए? तो मंगलाचरण आदि, मध्य और अंत में किया जाता है। आदि में शुरुआत में विद्या में पारंगत होने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। मध्य में कार्य को निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाता है और अंत में विद्या में पारंगत होने के लिए और फल की प्राप्ति करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। धवला जी में भी मंगलाचरण के कई भेद बताए हैं, जैसे द्रव्य मंगल, विशेष तो मुझे नहीं आता है, लेकिन द्रव्य मंगल, भाव मंगल। मंगलाचरण में द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी लिए हैं। द्रव्य मंगल अरिहंत और सिद्ध द्रव्य मंगल है और हमारी शुद्ध जीवात्मा द्रव्य मंगल। क्षेत्र, हम तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों को क्षेत्र मंगल कह सकते हैं। काल, दीपावली, महावीर जयंती। वैसे जब हम हमारी शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं वह काल ही मंगल है। भाव मंगल, हमारे शुद्ध भाव ही भाव मंगल। अब यहाँ है कि 6 ढाला में पंडित दौलत राम जी ने किसको नमस्कार किया है? तो पंडित दौलत राम जी ने मन, वचन और काय तीनों को संभाल कर वीतराग, विज्ञानता, 18 दोषों से रहित केवल ज्ञान को नमस्कार किया है। लेकिन हमारे पंडित जी ने एक और इसका अर्थ बताया है, वो है वीतराग और सर्वज्ञ स्वभाव के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और पूर्णता भी इसी के आश्रय से होती है। मंगलाचरण में कारण रूप त्रिकाल वीतराग स्वभाव को नमस्कार किया गया है। इस तरह मंगलाचरण किया जाता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि रश्मि जी की अनुमोदना करें ताली बजाकर जोर से। बहुत ही बढ़िया। और ममता जी, आप बताएं अब इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ममता जी, दर्शन ग्रुप से ममता जी। हाँ भैया, ये प्रश्न का उत्तर रश्मि भाभी ने बहुत ही अपने आप में परिपूर्ण दिया है। इसके आगे कुछ कहना बाकी नहीं समझती हूँ। फिर भी पंडित जी से पूछेंगे कि कुछ रह गया हो तो। जी 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 जी, वो एक बार हम ये राउंड पूरा कर लेते हैं, फिर हम पंडित जी के पास जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर एकदम परिपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समंत ग्रुप के पास जाते हैं। समंत ग्रुप, आप रेडी हैं? हाँ। रिभा जी बंडी? हाँ जी। और ये आपका प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर। दौलत राम जी ने 6 ढाला ग्रंथ की रचना का
क्या निमित्त और प्रयोजन बताया है? आपका ये प्रश्न है। दौलत राम जी ने 6 डाला ग्रंथ की रचना का क्या निमित्त और प्रयोजन बताया है? अब विभा जी आप डिसाइड करें और निर्णय लें कि आपके ग्रुप से इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा। मैं ही देने वाली हूँ। हेलो जी विभा जी। जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं देने वाली हूँ। जी बताइए। हाँ, दौलत राम जी ने 6 ग्रंथ की रचना में जीवों के दुख को निमित्त बनाकर बताया है। उनका सोचना है कि संसार में सभी जीव बहुत दुखी हैं, उनको कैसे सुख की प्राप्ति हो, इस वजह से उन्होंने ग्रंथ की रचना की है। वो चाहते हैं कि ग्रंथ को पढ़कर मिथ्या सम्यक दृष्टि बने, सम्यक दृष्टि पर फिर उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान बने। इस तरह से वो 7 तत्वों पर श्रद्धा करें और सम्यक दृष्टि बन जाए, फिर सच्चे ज्ञान से अपने मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ें। जी हाँ जी। समंत ग्रुप से और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसके ऊपर? विभा जी ने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से बताया है हमें। और अब ममता जी आप बताएं, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगी सुदर्शन ग्रुप से? ममता जी। जी नहीं, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। बस वही गाथा याद करनी अपने को। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखारी सुखकार, कहे सिख गुरु करुणाधार। दुख से छुटकारा पाने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए मैं ये ग्रंथ की रचना कर। बहुत बहुत बढ़िया ममता जी। और ममता जी और विभा जी के लिए एक बार अनुमोदना, ताली बजाकर। अब हम जाते हैं सहज टीम के पास। सहज टीम से सीमा जी, क्या आप तैयार हैं? हाँ भैया तैयार हूँ। और ये प्रश्न आपके लिए सहज टीम कंप्यूटर स्क्रीन पर। संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या बताया गया है? मैं अपने ग्रुप के सदस्य से पूछना चाहूंगी, आंसर मैं दे दूं या कोई देना चाहेगा? दे दीजिए, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। जी, संसार परिभ्रमण का मूल कारण मोह को कहा है। जैसे कि दौलत राम जी ने कहा है, मोह महामद पियो अनादि, तुल आपको भरमतवादी। जिस प्रकार शराब पीने वाले का नशा तो 2-3 घंटे में उतर जाता है, परंतु जिन्होंने मोह रूपी महाशराब का नशा किया वो भवांतर तक नहीं उतरता है। मोह के नशे में मस्त जीव अपने से भिन्न शरीर, माता पिता, पुत्र, धन दौलत उनको अपना मानता है और चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है। इसलिए संसार भ्रमण का मुख्य कारण है मोह, और मोह में फंसकर ही अपने आत्म स्वरूप को भूलकर हम चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण है मोह। और मोह किससे कहते हैं? तो उसके 3 अर्थ बताए थे गुरुजी ने। पहला, मोहिनी कर्म जिसमें स्वपर का विवेक नहीं होता। दूसरा, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करना। और तीसरा, अपने आप को। तो महामद जो मोह है, उस मोह रूपी शराब को पीकर हम अपने आप को भूल जाते हैं और संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया सीमा जी, आपने काफी इसको डिटेल्ड तरीके से हमें समझाया है। और अब मैं एक बार ममता जी से भी समझना चाहूंगा। ममता जी, सुदर्शन ग्रुप से आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? जी नहीं भैया, सीमा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, और वही जवाब सबका है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत अनुमोदना एक बार सीमा जी के लिए, जोरदार ताली बजाकर। बहुत बढ़िया। अब मैं इस पड़ाव के आखिरी क्वेश्चन को सरल टीम से पूछना चाहूंगा। सरल टीम से सुमन जी, आप तैयार हैं? सर तैयार हैं। बिल्कुल। और ये रहा सुमन जी प्रश्न आपके लिए और आपकी टीम के लिए प्रश्न। तिर्यंच गति के दुखों का क्या वर्णन आया है? छडाला में जैसे बताया है कि दुर्लभ लई जो चिंतामणि,
तो पर्याय लई प्रस्तनी लट पिपील अलियाद शरीर धर धर मर्यो सही बहुपी। इन्होंने मतलब ये उत्तरीय गति के दुखों को बनाया है। और वैसे आगे भी है इसमें कि वो भव बंधन आदि के तो गने कोट जीवते जातना बने, ऐसा भी त्रियंश गतियों का वर्णन आया है इसमें। पूरा आगे ये पूरा त्रियंश गति का ही वर्णन है इसमें कि कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो सिंहादि सैनी है पूर निवल पशु अधि खाए भूर कबहु आप भयो बलहीन सबलिन कर खायो अतिदीन छेदन वेदन भूख प्यास बार बहन हिम आतप त्रास बदवंदन आदिक तुक घने कोट जीवते जात न गने। ये सब त्रियंश गति के दुखों का कारण है। ये जीव इसका अधिकतर समय तो निगोद में ही बीता है और निगोद से जैसे भी निकला है वहां से, तो इसने त्रस पर्याय धारण करिए। तो त्रस पर्याय भी धारण करने पर ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पचेंद्रिय हुआ। फिर पचेंद्रिय में भी इसके दो भेद हो गए, सैनी हो गया और असैनी हो गया। कहीं मन सहित हुआ और कहीं मन रहित हुआ। मन रहित हुआ और बलवान भी हो गया, लेकिन बलवान होने से इसने दूसरे लोगों को खाया, मतलब जो उससे कमजोर थे उनको खाया इसने, और कभी खुद उनके द्वारा खुद को भी खाया गया। और इसने त्रियंश गति में बदबंधन अपने को देखने में भी आते हैं कि त्रियंश गति में कितने दुख हैं कि उनके पैरों जैसे घोड़े वगैरह हैं उन पे कितना वजन लाद दिया जाता है, उनकी इतनी सहन शक्ति नहीं है, उस पर इतना वजन लाद दिया जाता है। उनके पैरों में नाल को ठोका जाता है, कानों को छेदा जाता है, नथुनों को छेदा जाता है। मतलब इतने भयंकर दुख हैं कि जिनका वर्णन अपन करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। त्रियंश गति में बहुत मतलब दुख है, अनंत दुख है। बहुत बहुत बढ़िया सुमन जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही डिटेल रूप से आपने समझाया हमको और बहुत बहुत अनुमोदना। ममता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ममता सुमन जी जी ने जो बोला, सुमन जी ने जो बोला उसके बाद में मतलब सारे ही त्रस एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सैनी जीव तक उन्होंने सारे बता दिए। बहुत सुंदर वर्णन किया उन्होंने, बहुत बहुत अनुमोदना। एक बार ताली बजाकर सुमन जी की जोर से अनुमोदना करें हम। अब मैं इस मंच अब हम जो है दूसरे पड़ाव को हमने पूरा किया है, लेकिन तीसरे पड़ाव में जाने के पहले मैं हमारे आज के जो चीफ गेस्ट और जज हैं डॉक्टर सुरभि जी जैन, उनसे आग्रह करूंगा कि वह हमें पहले और दूसरे पड़ाव के बारे में फीडबैक दें और हमारे सभी ग्रुप के मेंबर्स का उत्साह बढ़ाएं तीसरे पड़ाव पे जाने के लिए। डॉक्टर सुरभि जी जैन। आप सभी ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब जो आपके क्वेश्चन बने उससे पूरी छड़ा राज्य की पहली ढाल का पूरा रिवीजन हो गया ना। और जो आंसर दिए उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने इतनी अच्छी तैयारी की है। और उससे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि जो जिनके ऊपर आ रहा है कि हम आंसर देना है, वो हर कोई उत्साहित है आंसर देने के लिए। और पूरा आंसर एकदम सटीक आंसर, एक शब्द भी कहीं मिस्टेक नहीं हो रही है। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि स्वाध्याय बहुत जोर शोर से किया गया आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरभि जी जैन हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। और अब मैं यहाँ से कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए तीसरे पड़ाव पे मैं जाऊंगा। तीसरे पड़ाव पे जैसा कि मैंने आपको बताया, तीसरा पड़ाव जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसा लगता है कि यह पड़ाव सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन जैसा कि हमारे चीफ गेस्ट और जज डॉक्टर सुरभि जी जैन ने भी कहा कि हम सभी लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। तो दिखने में पड़ाव डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पड़ाव कुछ इस तरह है कि हम आपको 6 ढाला की पहली ढाल से
पहली ढाल में 1 से 10 छंद के बीच में से कोई भी एक छंद लेंगे और उसमें 2 शब्द आपको एज ए क्लू हम बताएंगे और आपको उस छंद को संगीत के रूप में पूरा करना है। कोई भी 2 शब्द हम आपको देंगे और आपको वो पूरा करना है। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अब मैं समंत टीम को मंच पर आमंत्रित करता हूं। तीसरे पड़ाव का पहला क्वेश्चन सबसे पहले समंत टीम के लिए। हाँ जी। समंत टीम से विभाजी बंडी, क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। ओके, तो ये रहा आपके लिए प्रश्न समंत टीम, विभाजी बंडी और टीम के लिए। और आपका ये प्रश्न, 2 क्लू जो आपको दिए गए हैं वो है सार और शिवकार। आपको ये छंद पूरा करना है। विभाजी बंडी, आप डिसाइड करें आपके ग्रुप में कौन इसे पूरा करेगा। मुझे दीप्ति जी का हाथ दिखा है, वो बताना चाह रही हैं, वो देना चाहती हैं जवाब। विभाजी बंडी डिसाइड करें। कमलेश जी को भी बोल सकते हैं। कमलेश जी आप बताएं। कमलेश जी, हाँ बोलिए कमलेश जी। भुवन में सार बीते राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये वो छंद है जो अभी कमलेश जी ने पूरा किया और एकदम सही तरीके से पूरा किया। अब हम जाते हैं सेकेंड राउंड की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, और ये पूछा जाएगा सहज टीम से। सहज टीम, क्या आप तैयार हैं? सीमा जी। हाँ सर, हाँ भैया तैयार है। और ये रहे आपके 2 क्लू, त्रिभुवन और करुणा। सीमा जी आप डिसाइड करें आपकी टीम से इस छंद को कौन पूरा करेगा। त्रिभुवन और करुणा 2 शब्द हैं। मुझे आशाबेन तलाटी जी का इंडिकेशन कंप्यूटर पे आया है कि वह जवाब देना चाहती हैं। सीमा जी आप डिसाइड करें। हाँ पूछ लीजिए, उन्हीं से पूछ लीजिए आप। हाँ आशाबेन तलाटी जी, आशाबेन तलाटी जी, आप पूरा करें इसको। जे त्रिभुवन में जीवन, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये आपकी स्क्रीन पर भी है, आशाबेन तलाटी जी ने पूरा किया। अब हम अगला प्रश्न लेंगे सन्मति टीम से। सन्मति टीम, क्या आप तैयार हैं? रश्मि जी, सन्मति टीम से। हाँ 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 जी। और आपके क्लू है सन्मति टीम से चिंतामणि और पीर। कोई देना चाहेगा? आप डिसाइड करें कौन इसको पूरा करेगा, चिंतामणि और पीर। कोई देना चाहेगा? आप दे दो रश्मि जी। मैं ही दे दूं? हाँ बोलू, मैं बोलू? हाँ बोल। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर जाय लही त्रसदनी, लटपी पिल आलिया दि शरीर, धरी धरी मरियो सही बहु पीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये वो छंद है जो अभी अभी मोनिका जी ने पूरा किया है। एक बार मैं समझना चाहूंगा, अगर आप बता पाए रश्मि जी, आप या आपकी टीम में से कोई इस छंद का हमें अगर थोड़ा सा संक्षिप्त में मतलब समझा सके। कोई समझाना चाहेगा? मणि रत्न मिलना मुश्किल है,
उतना ही मुश्किल एकेंद्रिय से त्रस पर्याय पाना है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों पर्याय लही त्रस त्रणी। त्रस पर्याय का पाना, निगोद से निकलकर त्रस पर्याय का पाना उतना ही मुश्किल है जितना चिंतामणि रत्न पाना है। और उसमें भी दो इंद्रिय लट, 3 इंद्रिय चींटी, अली, भंवरा आदि के शरीर को, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि के शरीर को धारण करके बार बार जन्म मरण के दुखों को भोगता है यह जीव। बहुत बढ़िया, बहुत अनुमोदना। एक बार रश्मि जी के लिए ताली बजाते हैं। अब हम जाएंगे सरल टीम के पास, जो कि तीसरे पड़ाव का ये आखिरी क्वेश्चन है। सरल टीम से सुमन जी, आप तैयार हैं? और सुमन जी, आपके लिए और आपकी टीम के लिए ये रहा 2 शब्दों का क्लू, और आपको इसको छंद को पूरा करना है। संश्लेष सुभर और सुभर सागर, संश्लेष और सुभर सागर। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जातन भने, अति संक्लेश भावते मरो, घोर सुब्रह्म सागर में परो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये रहा वो छंद जो अभी अभी वैशाली जी ने हमको पूरा करके बताया था। बहुत बहुत अनुमोदना वैशाली जी। सुमन जी, वैशाली जी ने छंद तो पूरा किया, लेकिन फिर भी आप अगर हमें बता सके इस छंद का मतलब क्या है और इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में डिस्क्राइब कर सके। ये त्रियंची गति में साहब बदबंधन आदि के दुख बहुत हैं। जी, अपने को त्रियंची गति में बदबंधन के दुख बहुत हैं, क्योंकि अपन देखते भी हैं कि हर चीज, जैसे अपन ने अगर घर में जानवर भी, मतलब कुत्ता वगैरह आप पाल लेते हो, तो वो बाहर रहता है तो वो बड़ा स्वच्छंद रहता है, अपने उससे करता है, लेकिन घर के अंदर रह के वो बंध जाता है। तो इसमें बदबंधन बहुत अधिक है त्रियंच गति में। कोई भी घरेलू प्राणी हो, उसको पालते हैं जो लोग, उसमें बदबंधन के दुख त्रियंच गति में बहुत सहना पड़ते हैं। ऐसे दुख हैं कि जो कि कोटि माने करोड़ों जीवों के द्वारा भी नहीं कहे जा सकते। उसमें निरंतर इसको संक्लेश परिणाम होते रहते हैं। संक्लेश मतलब ये आद्र रौद्र परिणाम करता रहता है, दुखी 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 होता रहता है, और दुखी होके घोर सब्र माने नरक गति में जाकर ये नरक गति में चला जाता है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक बार सुमन जी की अनुमोदना करें हम, जोर से ताली बजाकर। सुमन जी, आपसे एक प्रश्न था। आपने जिस प्रकार से इसका उत्तर दिया है, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इस चीज में आप ज्ञान रखते हैं, और हमारे ग्रुप के मेंबर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए क्या आप हमें थोड़ा बताएंगे कि आपने कब से स्वाध्याय करना शुरू किया? इतना डिटेल तरीके से आपने कैसे समझा? सर, एक्चुअली में हमारे यहाँ क्या मंदिर में पहले थोड़ा छड़ारा चलता था, लेकिन इतना पढ़ाते कुछ नहीं थे, लेकिन मेरे को स्वयं की अपनी रुचि थी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अपनी रुचि होना चाहिए। अगर आपकी रुचि है तो फिर ये आपको अपने आप खुलता चला जाता है। ये जैन धर्म ऐसा है, इसमें रुचि का है कि उन्होंने भी दौलत राम जी में लिखा है कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त वाला है। रुचि मतलब अगर आपको उसकी रुचि, आप लोक व्यवहार में भी जिस काम में आपकी रुचि होती है तो आप उसको मतलब अपन बहुत उत्साह पूर्वक करते हैं। अगर आपको अपनी स्वाध्याय में रुचि है तो आप सब काम छोड़ के भले आध घंटे के लिए करो या 15 मिनट के लिए करो, लेकिन उसको समझ पूर्वक करो स्वाध्याय। मतलब तो आप समझ पूर्वक करो तो आपको उसमें रुचि जागृत होगी और आपके अंदर में ऐसे भाव जागृत होंगे कि हाँ, हमको भी ये करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने हमारे तीनों पड़ाव पूरे कर लिए हैं, लेकिन कार्यक्रम को आगे ले जाने के पहले मैं सभी ग्रुप के जो
लीड कर रहे हैं मेंबर्स से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे सुमन जी ने बताया उसी प्रकार अब मैं सम्मति ग्रुप से रश्मि जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें बताएं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे जवाब दिए हैं तो वो कब से स्वाध्याय कर रहे हैं और दूसरे मेंबर्स के लिए वो क्या कहना चाहेंगे। रश्मि जी सम्मति ग्रुप से। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि स्वाध्याय जब हम कुछ मंदिर में ऐसे 5-6 लेडीज मिलते थे, दरअसल उस समय हमको पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो मैं, ममता, सरोज भाभी, 2-4 और लेडीज थी, हमने आपस में ही बाल बोध से शुरू किया। पहले बचपन में पढ़ा था लेकिन वो तो याद रहा नहीं, फिर हमने शुरू किया। फिर नसीब से हमको विशुद्ध सागर जी के साथ रहने वाले अक्षय भैया मिले, जिन्होंने हमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, इष्टोपदेश का आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करवाया। मंदिर में वो रात को रोज 9 से 10, 10:30 तक हमको करवाते थे। और उसके बाद हमारी स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न हुई कि वास्तव में धर्म है क्या और उसको किस तरह से समझा जा सकता है और किस तरह से इस मार्ग पे आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम थोड़े ही लोग थे लेकिन दरअसल गुरु वो ही रहे हैं हमारे। और फिर ये शायद हमारे पाप का उदय था कि अब उनका जाना हो गया, यहाँ वहां से पंतनगर में रहते थे वो। लेकिन उसके बाद हम कई टाइम तक ढूंढते रहे कि हमको कोई पंडित जी ऐसे पढ़ाने वाले मिल जाएं कि हम, नहीं तो हमारा छूट जाएगा स्वाध्याय। हम स्वयं से करते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है जितना हमें कोई अदर समझाता है। तो इस तरह से हम ढूंढ रहे थे, तो मुझे एरोली से पता चला संजय भैया के थ्रू कि जेपी जी दोषी वहाँ स्वाध्याय करवा रहे हैं और काफी अच्छा स्वाध्याय कराते हैं। तो मैंने जेपी जी दोषी साहब से संपर्क किया, पंडित जी साहब से, कि आप एक बार भी वीक में अगर घाटों पर आ गए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। उन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और आज आप देख ही रहे हैं कि 100 दिनों से हम कंटिन्यू ये स्वाध्याय कर रहे हैं। और अब तो मुझे लगता है कि हमने इतना नया जाना है, गुण स्थान, ये मतलब कितनी बातें हैं, जो लक्षण किसे कहते हैं, और ये चीजें हमारे लिए बहुत नई थी। लेकिन जिस सरलता से पंडित जी ने समझाया है और कंटिन्यू समझाया, और वो इतना उत्साहित करते हैं, सबको प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसा लगता है, मतलब हमारे ही ग्रुप में कई लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनको भी लगता है कि नहीं नहीं ये तो लॉकडाउन में ये बहुत अच्छा हो गया कि हमको इतना अच्छा सुनने को मिला। तो ये हमारे पुण्य का ही उदय है कि पंडित जी साहब हमको मिले हैं और आगे भी हमको इसी तरह स्वाध्याय मिलते रहें और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, और बहुत बहुत अनुमोदना सभी मेंबर्स की कि हम लगभग 100 दिन से कंटिन्यू स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में मैं अब आगे चलते हुए समंत ग्रुप से विभाजी बंडी को आमंत्रित करता हूं, 2 शब्द स्वाध्याय ग्रुप के बारे में बताएं और हमें उत्साहित करें कि हम आगे भी और इसी प्रकार स्वाध्याय करते रहें। विभाजी बंडी। हाँ सर, ऐसा है कि मेरा तो मैंने किया है, थोड़ा बहुत ही किया है, तो अपने आप से ही किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो ट्रांसफर का जॉब था, तो हर तीसरे साल ट्रांसफर हो जाते थे, तो ज्यादा कहीं ऐसा मिलना भी नहीं हो पाता था लोगों से और कर नहीं पाती थी मैं। लेकिन धीरे धीरे अपने आप से मैंने ये किया है जो कुछ भी। और फिर बाद में वो रतन लाल जी बनेड़ा की वो पाठशाला क्लास आती थी टीवी पे, उसको मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद अभी प्रणम में सागर जी का प्रवचन सार का चल रहा है, इसको ज्वाइन कर रही हूँ मैं रोज। और अभी ये जो पाठशाला का है पंडित जी का है, तो ये रश्मि ने मुझे बताया, रश्मि मेरी छोटी सिस्टर है, उसने मुझे बताया कि इस तरह से चल रहा है, तो फिर मैंने भी ज्वाइन कर लिया है और तब से चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। और पंडित जी के जो समझाने का तरीका वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत सरल तरीके से समझाते हैं, तो वो चीज समझ में आ जाती है। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ मैं भी।
बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं सहज ग्रुप के पास। सीमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सीमा जी, सहज ग्रुप से। जी सर। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भैया, सच कहूँ तो मैं शादी के पहले धर्म के मामले में बिल्कुल ब्लैंक थी। लौकिक शिक्षा पे ज्यादा ध्यान रहता था मेरा, धर्म का मुझे कुछ भी नहीं आता था। बहुत पुण्य की वजह से इतनी अच्छी ससुराल मिली, आसपास इतना अच्छा माहौल मिला। मेरे यहाँ दादी लोग हैं, वो उन्होंने मुझे लघु ज्ञान सिद्धांत प्रवेशिका की 7 भाग पढ़ाए और उन 7 भागों की उन्होंने परीक्षा भी ली। सच में मैं अपना बहुत पुण्य मानती हूँ। और सबसे ज्यादा पुण्य की मैंने कोटा का शिविर करा और मुझे गुरुजी मिले। कोटा शिविर में मैंने उनसे गुणस्थान पढ़ा था। मतलब मैं गुरुजी की फैन हो गई हूँ। सच कहूँ तो हेड्स ऑफ यू सर, आपके पढ़ाने का तरीका सब कुछ बहुत अच्छा है। बस आई एम स्पीचलेस। बहुत बहुत अनुमोदना गुरुजी आपकी। मैं बहुत मतलब सारी जगह भटकना बंद कर दिया, अब सिर्फ गुरुजी से पढ़ना है मुझे और कुछ नहीं। आप सब भी पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही सहजता से और बहुत ही सरलता से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बिल्कुल सही बोला आपने सीमा जी। जो तरीका पंडित जी का पढ़ाने का है वो बहुत ही अद्भुत तरीका है, और जिस प्रकार वो प्रेजेंटेशन बना के हमें बताते हैं और हमारे लाइव एग्जाम्पल्स हमको जो देते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उससे समझने में बहुत आसानी हो जाती है। और जितनी सूक्ष्मता से वो डिटेल में जाकर हमें बताते हैं, मेरे ख्याल से हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था जीवन में कि हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। डेफिनेटली बहुत बहुत अनुमोदना एक बार पंडित जी साहब के लिए, जोरदार ताली बजाकर। और अब मैं पंडित जी साहब को आमंत्रित करता हूं मंच पर, आज के कार्यक्रम को लेकर 2 शब्द हमें कहें, क्योंकि हमने हमारे तीनों पड़ाव पूरे कर लिए हैं। पंडित जी साहब। आज का प्रश्न मंच का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। सबने स्वाध्याय की बहुत उत्साह से रुचि को प्रदर्शन किया है और हम सभी इसी स्वाध्याय का करके अपना आत्म कल्याण करें, बस यही मेरा संदेश है। बाकी मुझे तो रोज बोलना ही है, आज तो आपका दिन है। और सबसे बड़ा हमें हर्ष है कि डॉक्टर सुरभि जी, जो कि वो हमारे बीच में है, उनका बहुत गहन अध्ययन है। हम जब ऑनलाइन गोष्ठी चलाते थे जहां पर नियम सार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे, उनका संचालन वगैरह, उनकी काफी प्रेरणा मिलती थी। तो उनका भी मैं बहुत आभार मानता हूं कि आज वो हमारे बीच में आकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। जय जिनेन्द्र। जय जय। बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी साहब। और ये बिल्कुल आपने सही बात बोली कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट और हमारे जज के रूप में डॉक्टर सुरभि जी जैन हमारे साथ हैं। और इनफैक्ट डॉक्टर सुरभि जी जैन ने जितने भी शिविर आयोजित किए हैं सभी बहुत ही बढ़िया आयोजित हुए हैं, और उनमें उन्होंने जो स्वाध्याय कराए, जो मार्गदर्शन दिया, वो बहुत ही अद्भुत है। और अब मैं कहूँगा डॉक्टर सुरभि जी जैन को कि हमें प्रेरित करें और प्रोत्साहन बढ़ाएं हमारा स्वाध्याय को लेकर। और जो हमने आज विषय लिया था 6 ढाल की पहली ढाल का, उसके ऊपर हमें थोड़ा बताएं। डॉक्टर सुरभि जी जैन। सर्वप्रथम तो आप सबका बहुत बहुत आभार। मुझे वैसे इतना ज्ञान नहीं है जितना पंडित जी साहब ने कहा, बस अभी अभी मैंने अध्ययन चालू ही किया है, ये समझो। बाकी ये तो पंडित जी साहब का इतना उपकार है जो वो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। जिस तरीके से मैं पंडित जी साहब की शैली से परिचित हूँ, इसलिए मुझे पता है कि पंडित जी साहब ने कितने अच्छे तरीके से इस छड़ाला जी को, जो आपका 100 दिन में आपका स्वाध्याय हुआ, वो कितना अच्छा हुआ होगा। और मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि काश मैं भी जुड़ जाती पहले, तो इस स्वाध्याय का लाभ मुझे भी मिल जाता।
है ना। तो आप लोगों ने स्वाध्याय तो बहुत अच्छे से किया है, वो आपकी प्रश्न मंच के माध्यम से मुझे पता चली गया है कि बहुत गहनता से और बहुत बारीकी से आपने पूरी चड़ाला जी की पहली ढाल का रसास्वादन किया है। किस तरीके से यह जीव चारों गति में परिभ्रमण कर रहा है और किस कारण से यह जीव दुख पा रहा है ना। बहुत अच्छी तरीके से आदरणीय पंडित जी साहब ने आप सबको समझाया है। ये जीव मोह के कारण दुखी है, मोह रूपी मदिरा को पीकर दुखी है ना। और क्या इन चारों गतियों में सुख था? नहीं, सुख की मात्र कल्पना थी। तो क्या दुख था इस चारों गतियों में? तो ना तो इस चारों गतियों में सुख है और ना दुख है। तो ये सुख और दुख क्या है? ये सिर्फ हमारी कल्पना मात्र है। हमने मोह के कारण इस शरीर को अपना माना और इस कारण जो इसके अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हुई है उसमें हमने सुख और दुख की कल्पना की। एक्चुअली में तो इन चारों गतियों में सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है, क्योंकि वो तो गतियां तो मात्र एक नाम कर्म का उदय है ना, पर्याय है वो तो, उसमें सुख और दुख कैसे होगा? जब हम उनमें अपनापन मानते हैं तब हमें सुख और दुख की कल्पना होती है, तब हमें पता चलता है कि ये सुख है और ये दुख है ना। सच्चा सुख तो मात्र हमारी पंचम गति में है। ऐसे ही हम अनेकांत की कुर्सी पर बैठ के और सिद्ध मोक्ष की सीढ़ियां प्राप्त करेंगे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे अभी दुर्लभता के ऊपर अभी बात चली थी कि यह मनुष्य पर्याय हमारी कितनी दुर्लभ है, उस पे से मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि एक बार क्या हुआ, एक निर्धन व्यक्ति था, सारा दिन घूम के थक गया, उसे भोजन भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला और वो अपनी निर्धनता से बहुत दुखी था, बहुत त्रस्त था। तो उसने सोचा अब मैं क्या करूं। पहले तो उसने विचार किया कि मैं, नदी थी पास में ही, उसने सोचा कि नदी में छलांग लगाकर कूद जाता हूँ और सारे दुख खत्म। फिर उसे याद आया कि एक विद्वान ने उनसे कहा था कि इस तरीके से आत्महत्या करने से हमारे दुख खत्म नहीं होंगे बल्कि और बढ़ जाएंगे। तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं, वहां नाव थी, उसने सोचा नाव से मैं किनारा, दूसरे किनारे पर चला जाता हूँ, हो सकता है वहां पर मुझे कुछ मिल जाए, सुख मिलेगा। तो ऐसा सोच के वो चलते चलते नदी के किनारे आया और वहां पर एक बोरियों से, पत्थरों की बोरियों से भरा एक बोरी थी। तो अंधेरे के कारण उसका पैर उससे टकरा गया। उसे थोड़ा क्रोध आया कि ये बीच में बोरी रखी है, तो उसने क्या किया, उस बोरी को थोड़ा साइड में रख दिया। और अब चूंकि अंधेरा हो गया था तो वो नदी को पार भी नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया, वहीं पर बैठ गया और बोरी को खोला। अब उसको अपना रात टाइम पास करना था ना, तो उसने क्या किया, टाइम पास करने के लिए उस बोरी से एक एक पत्थर उठाता गया और नदी में फेंकता गया। अब इस तरह धीरे धीरे उसके सारे पत्थर खत्म हुए। आखिरी एक लास्ट पत्थर उसके हाथ में बचा था और इतने में सूर्योदय हो गया। और जैसे ही सूर्य की रोशनी उसके हाथ पर पड़ी तो उसने क्या देखा, वो देख के एकदम अचंभित रह गया। क्या देखा होगा उसने? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या देखा उसने? रत्न थे उसमें, हाथ में रत्न थे। यही, और हमने क्या सीखा, यही रत्न हमारे हाथ में है आज। हमने अपने अनंत भाव तो यूं ही भी व्यतीत कर दिए, कैसे खाने पीने में, मौज करने में, उसी में सुख दुख। ये हो सकता है ये हमारा आखिरी भाव, क्योंकि हमें ये मनुष्य पर्याय कितने सागर के लिए मिली है, 2000 साधिक वर्ष के लिए हमें मिली है। अब उसमें से ये हमारा कौन सा मनुष्य भाव है ये हमें नहीं मालूम। पूरी त्रस पर्याय 2000 साधिक, अब उस त्रस पर्याय में हमारे 2 इंद्रिय से लेके पूरे 5 इंद्रिय आ गए, ऐसे नहीं। और मनुष्य भाव तो उसमें बहुत लिमिटेड। हो सकता है ये हमारा अंतिम भाव हो, उस पत्थर, उस रत्न की तरह ये अंतिम। यदि हमने यह भी फेंक दिया, यह भी व्यर्थ गवा दिया, तो फिर अब हम उस रत्न को ढूंढने जाएंगे, उस चिंतामणि रत्न को समुद्र में ढूंढने जाएंगे तो कैसे मिलेगा? कितना दुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ। तो ऐसा ही ये हमारा मनुष्य पर्याय जो इतनी दुर्लभता से हमको प्राप्त हुई है। तो इस दुर्लभता को समझते हुए अनेकांत की कुर्सी पर बैठ के हमें यहाँ पे निर्णय करना है कि इस भाव में तो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए बीज बोकर ही जाना है, क्योंकि मोक्ष तो जा नहीं सकते ना, लेकिन बीज तो हम डाल सकते हैं। आज बीज डालेंगे तो उसका वृक्ष भी बनेगा। तो निश्चित ही आप सब इतने स्वाध्यायी हैं,
और बहुत अच्छा साधर्मियों का मुझे समूह मिला। बहुत मैं इस बात की बहुत आभारी हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और निश्चित ही हम इस बार इस भाव में ये डिसाइड करके ही जाएंगे और निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसी भावना के साथ जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरभि जी जैन। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर सुरभि जी जैन की अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कांति भाई जैन साहब को कि वो मंच पर आए और मैं आभार पत्र डॉक्टर सुरभि जी जैन का डिस्प्ले करूंगा। एक बार डॉक्टर सुरभि जी जैन का आभार व्यक्त करें। कांति भाई जी जैन, मैं आभार पत्र डिस्प्ले कर रहा हूं। जी कांति भाई। हाँ हाँ, आदरणीय पंडित जी साहब, सन्मति स्वाध्याय मंदिर के हमारे सभी सदस्यगण और आज की हमारी विशेष अतिथि विदुषी डॉक्टर सुरभि जी जैन, सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुरभि जी जैन ने पधार कर और अपना अमूल्य समय देकर हमें बहुत बहुत उपकृत किया है। इसलिए सन्मति स्वाध्याय मंदिर की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये उनके लिए जो आभार पत्र है वो मैं जरा पढ़ के दिखाता हूँ। ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर घाटकोपर मुंबई आभार पत्र। ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर घाटकोपर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विदुषी डॉक्टर सुरभि जी जैन की गरिमामयी उपस्थिति होने ने और प्रेरित करने के लिए हम आभारी है। दिनांक 26 जून 2020 ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर घाटकोपर। शाम हो गई, अब कितने को टाइम हो जाएगा। बढ़िया बनेगा। मैं फिर से डॉक्टर सुरभि जी जैन का फिर से आभार मानता हूँ सन्मति स्वाध्याय मंदिर की तरफ से। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद कांति भाई। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम डॉक्टर सुरभि जी जैन का, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और कार्यक्रम में हमें प्रेरणा दी और हमें उत्साहित किया स्वाध्याय करने के लिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं वैशाली जी जैन को जिनवानी स्तुति के लिए, और मैं जिनवानी स्तुति डिस्प्ले भी करूंगा स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले हम सुदर्शन ग्रुप के लीड निधि जी जैन को मंच पर आमंत्रित करेंगे। निधि जी जैन, आप मंच पर आए और हमें बताएं कि किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा इस प्रश्न मंच को जो हमने आयोजित किया, और आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। आपकी टीम के साथ किस तरह से आपने कोऑर्डिनेशन किया और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। निधि जी जैन के ग्रुप से ममता जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लें। सुदर्शन ग्रुप से ममता जी। जब भी आपने और पंडित जी ने बताया कि सुदर्शन ग्रुप को प्रश्न मंच के लिए प्रश्न तैयार करना है, तो निधि जी ने इतनी उत्सुकता के साथ में फटाफट काम शुरू किया। उनका उत्साह देखते ही बन रहा था और उनसे प्रेरणा लेके फिर हमने भी कोशिश की और पूरी टीम ने एक साथ काम किया। लेकिन हमने सबने तो किया, लेकिन सबसे बड़ा आभार हम आपका मानते हैं कि आपने जो ये डिजिटल मीडिया पे पूरा काम करके कल की पूरी रात आपने इसमें हमारे लिए दी और 2-3 दिन से कंटिन्यूअस लगे हुए हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपकी इस मेहनत के बिना ये प्रोग्राम इतना अच्छा सफल होना बहुत मुश्किल था। पंडित जी की प्रेरणा तो है ही है, लेकिन मेहनत पूरी आपकी है। और दूसरा, अगर एक नाम में और नहीं लेती हूँ इस स्वाध्याय मंदिर की स्थापना में, आभार प्रदर्शन में, तो शायद मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। मैं रश्मि भाभी पतंगिया का, जो मेरी भाभी जी है जिठानी, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने इसकी स्थापना करने में इतना बड़ा योगदान दिया। नहीं तो हम लोग शायद बहुत कुछ पीछे छूट जाते। तो रश्मि भाभी
पंडित जी से हम लोगों को मिलवाने के लिए। हम सभी आपके तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारा तो शुरू से दोनों का ऐसा स्वाध्याय का समागम रहा है कि हम दोनों बहुत उत्साहित थे कि नहीं, अपने को कुछ सीखना है, लेकिन हमको कोई सिखाने वाला नहीं था, तो हम आपस में ही चर्चा करके बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते थे। और जैसा भाभी ने बताया है, हमने बाल बोध से साथ में शुरुआत करी, और हमको अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता था तो ये स्थिति की कोई समझाने वाला नहीं था, तो हम जैन डिक्शनरी लेके बैठते थे और उसके बाद में हम स्वाध्याय करते थे। तो भाभी ये, और बाद में भाभी ने ये जो स्वाध्याय की जो प्रभावना बढ़ाई, मंदिर में भी भाभी स्वाध्याय करवाते हैं, ये आप आगे करते रहिए और हम आपके साथ में हैं। और आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि पंडित जी से आपने हमको जुड़वाया। पूरे स्वाध्याय मंदिर की तरफ से हम आपके आभार प्रदर्शन करते हैं। और वैभव जी, आपके बिना तो कोई भी प्रोग्राम सफल होना हमें मुश्किल लगता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। मेरे ख्याल से हम सभी का इसमें बराबर योगदान रहा है। और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ वैभव जी। जी जी जी, निधि जी वापस कनेक्ट हो गए हैं। रश्मि जी आप बताइए, फिर निधि जी कनेक्ट हो गए वापस, फिर निधि जी आएंगे। जी सर्वप्रथम तो मैं ये बताती हूँ कि ममता ने जो बताया वो बहुत अधिकता से बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी बहुत सामान्य नॉलेज है मुझे, एकदम बेसिक है मेरा अभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसका और मेरा ऐसा सहयोग रहता है कि मतलब प्रश्न उत्तर छुड़ाना है या कुछ भी करना है तो हम दोनों आपस में साथ में बैठ के कई घंटे तक साथ में बैठ के स्वाध्याय भी कर लेते हैं कि नहीं, हमको चर्चा करना है, हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना ही है और अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो ये अच्छा है कि मुझे अपने ही घर में एक सखी के रूप में, मेरी देवरानी कहिए कुछ भी कहिए, वो मुझे मिली है। ये मेरी एक पुण्य ही है, मैं तो यही कहूंगी। और दूसरा ये है कि सुदर्शन ग्रुप ने जो मेहनत करी है, ये क्वेश्चन में कल वास्तव में हम थोड़ा डर गए थे कि पता नहीं किस तरह से होगा, क्या होगा, पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा टेंशन था हमको। लेकिन सुदर्शन ग्रुप में जो निधि जी ने, ममता ने, मुकेश भाई, और भी योजना भाभी, सबके नाम तो मुझे पता नहीं कौन है, शकुंतला भाभी, और ये जो ग्रुप ने मिलके जो क्वेश्चन आंसर बनाए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आंसर थे, बहुत इजी थे, कुछ डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। उनके जो ऑब्जेक्ट थे दिए थे वो बहुत अच्छे थे और बहुत एंजॉय करके हमने क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो हमारा सारा टेंशन अब दूर हो चुका है। उनका ये खेल में ही हमने काफी नॉलेज को बढ़ा लिया है। और जो दो चार नई जो हमारे सुमन जी से और सीमा जी, और ये भी काफी कुछ, इनसे भी मुझे लगता है हमको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस ग्रुप में। तो ये एक हमारे ग्रुप की एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि हमको पंडित जी से तो मिल ही रहा है, साथ ही हमें स्वाध्यायी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरा वैभव जी, ये आपके बिना तो सारा असंभव है, इनकी हम इस चीज की हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये प्रोग्राम इस तरह से हो सकता है। उस दिन भी मैंने कहा था कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतना बढ़िया हो सकता है, ये हमें तो पता ही नहीं था। हमारे लिए तो ये नया है, लेकिन आपके साथ जुड़ के हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और इसी तरह हम सीखते रहें, इसी तरह आगे बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। और बाकी पंडित जी का तो साथ हमको हमेशा है ही, रहेगा ही, और वो मिलता ही रहेगा। जरूर जी, 2 मिनट। हाँ, गणेश जी कुछ बोलेंगे, 1 मिनट। गणेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए गणेश जी। सभी को जय जितेंद्र। और मैं एरोली से बोलता हूँ, एरोली मंदिर से बोल रहा हूँ। और मतलब क्या है कि पंडित जी से हमारा 2 साल से लगातार ऊपर से यहाँ मंदिर में उनका आवागमन आना होता है। रात को स्पेशल अपनी टैक्सी से रात को पढ़ाने, रात को 9 बजे यहाँ आते थे, 2 साल से लगातार से। ये लॉकडाउन से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों की डिजिटल क्लास जो मुंबई में किधर भी नहीं है, 2 साल चल रही है और आज भी चल रही है। 2 क्लास डिजिटल क्लास बच्चे चालू है, वो आज भी चालू है, और उनकी प्रयास से इतना अच्छा चल रहा है कि हम उसके गुणगान कह नहीं सकते। और हमारा में स्पेशल जुड़ने से लगता है कि हमको रात 9 बजे दुकान में आता हूँ, 9:30 बजे, फिर भी आधा घंटा पंडित जी पर रोज पढ़ता था। और उनकी बात सुनने के लिए आज 10-15 दिन दुकान से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे जीवन के लिए, अपने खुद के लिए कुछ करना है करके पंडित से जुड़ा हूँ।
और उनका इतना निर्मल भाव है समझाने का। और पूरा ऐरोली में आज भी रात को क्लास चलती है उनकी, चलती है हमेशा। शुक्रवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार क्लास लेते ही रात को लेते बच्चे लेकिन इतने तरह से और निस्वार्थ मतलब उनके भाव है, उसको देख के हमको बहुत सीखने को होता है पंडित जी के बारे में। और आप सबका प्रेम है इसलिए हमको जुड़े, वही कहना चाहता हूँ। सबको जय हिंद, सबको अच्छा लगा। जय हिंद। बहुत धन्यवाद गणेश जी रजावत साहब, और बिल्कुल सही बताया आपने। एक बार हम ताली बजाकर जोर से जो है पंडित जी साहब की अनुमोदना करें। अब सरिता जी कुछ बताना चाह रहे थे, उन्होंने हाथ दिखाया था। सरिता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ भैया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। भैया मतलब पहली बात तो आपका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी प्रतियोगिता, बहुत अच्छा कार्यक्रम और बहुत अच्छा संचालन। और दूसरी बात भैया, पंडित जी वाकई बहुत सहज और बहुत अच्छे हैं। गुलिस्तान भैया इतना कठिन लगता था पहले पढ़ने में, पढ़ा हमने है इससे पहले, तो पंडित जी ने इतनी सहजता से और इतने अच्छे से पढ़ाया भैया कि अब एक बार बहुत मन है 6 डाला के बाद फिर से गुलिस्तान पढ़े पंडित जी से। हम भी आपके साथ हैं। आज भी बिल्कुल सब लोग साथ हैं। बहुत अच्छा पढ़ाया पंडित जी ने, बहुत अच्छा। हम आपके साथ रहेंगे अगली बार। हाँ बिल्कुल, सब लोग साथ में गुलिस्तान पंडित जी से फिर से पढ़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक्चुअली बहुत सही विषय रखा है सरिता जी, और मुझे लगता है कि हमें गुणस्थान एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। भैया अभी है ना शिविर के माध्यम से भैया बहुत कम पढ़ पाए। जी जी जी। हाँ, पर अभी चाहते हैं पूरा गुलिस्तान पंडित जी से पढ़ेंगे शायद तो बहुत कुछ समझ में आएगा जी। और जो गलतियां अपन कर रहे हैं भैया उसमें सुधार होता जाएगा। बिल्कुल 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 सही विचार है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया विचार है आपका, और हम बिल्कुल इसकी कामना करते हैं कि गुणस्थान बहुत जल्द से जल्द शुरू हो जाए। बिल्कुल। हाँ भैया जी। निधि जी आप, धन्यवाद 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 सरिता जी। निधि जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ, तो सम्मानीय अतिथि श्रीमती सुरभि जी जैन, हमारे पंडित साहब और सभी हम लोग पार्टिसिपेंट्स, हम भी पार्टिसिपेंट हैं, आप भी पार्टिसिपेंट है। एक ने क्विज रखा है और दूसरे ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है आंसर देने के लिए। सबके प्रयास बहुत सराहनीय रहे, सबने पूरी मेहनत की, लगन और उत्साह दिखाया। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अपना ये प्रोग्राम इसी तरह से चलता रहेगा। आज हमारा नंबर था, कल दूसरे टीम का आएगा। ऐसे पंडित जी की प्रेरणा है कि सब एक एक करके अपने हिसाब से प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, जिसकी जैसी होती है कि कैसा तैयार कर पाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस रखते हैं, वो सब अपनी अपनी ग्रुप की अलग अलग है। में तो गया था तो अच्छे से समझ भी नहीं पाया। बाकी सबको धन्यवाद, वैभव जी को भी, ममता जी, सभी टीम के सदस्य, बाकी सब टीम के सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निधि जी, धन्यवाद। और वाकई में मैं करना चाहती हूँ। जी जी वैभव जी, मैं सुरभि जी से बोलना चाहती हूँ कुछ। जी जी जी। जय जिनेंद्र सुरभि जी है, चली गई। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सुरभि जी, कल हम लोगों को जब पता चला कि आप विशिष्ट अतिथि के रूप में आने वाली हैं तो हम सब लोग बहुत डर गए थे। हमने गुरुजी से कहा कि दूसरी महिला आ रही है, हम लोग की गलतियां निकलेंगी। लेकिन बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही सरलता और सहजता से हम लोग का साथ दिया। बहुत अच्छा, आगे भी आप इसी तरह से आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जय जिनेंद्र। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ जुड़ के। बिल्कुल, सीमा जी ने बिल्कुल सही कहा। वास्तव में कल हम डर गए थे कि पता नहीं कैसे होंगी, कि कैसे हमको आता नहीं, इतना ज्ञान नहीं है। बहुत आपका स्वागत, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सभी मेंबर्स ने बहुत ही सही बात बोली है कि कल तक जो है हमें बड़ा लग रहा था कि हम काफी नर्वस थे और कैसे हमारा ये प्रोग्राम होगा, किस तरह के क्वेश्चंस जो है सुदर्शन ग्रुप के मेंबर्स ने सेलेक्ट किए होंगे। लेकिन आज जिस तरह से रिस्पांस सभी ने दिया,
बिल्कुल ये चीज इससे डिक्लेयर होती है कि सभी की तैयारी बहुत अच्छी थी और सभी ने स्वाध्याय बहुत अच्छी तरीके से समझा है, न सिर्फ अटेंड किया है पंडित जी साहब का स्वाध्याय, पर उसको समझा भी है। क्योंकि आज जो हमारे अलग अलग पड़ाव थे उसमें जब एक्सप्लेनेशन देने की भी बात आई तो सभी मेंबर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है कि सभी ने इतने सूक्ष्म तरीके से उस सब्जेक्ट को समझा है। बहुत बहुत सही बात बोली सभी ने। और अब हम हमारे कार्यक्रम को जिनवानी स्तुति करेंगे और वहीं पर फिर विराम लगाएंगे। जिनवानी स्तुति मैं एक बार स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करूंगा जो हम करने वाले हैं, और अगली बार भैया हम भी जुड़ना चाहेंगे। सभी अपना माइक को म्यूट करके जिनवानी स्तुति करें और सिर्फ वैशाली जी अनम्यूट करें, क्योंकि वैशाली जी जिनवानी स्तुति अनम्यूट करके माइक को और करेंगे। जी वैशाली जी। जी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद व्यय अरुद्रव्य स्वरूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। स्यादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरु एक अनेक, वस्तु कथनचित भेद अभेद। अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी निजातम राम। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बोलो जिनवानी मात की जय। जय जय जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को, सभी को जय जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।